So we are back again here in the next session of Ladies WhatsApp group. And this month has again been a learning period for all of us, like the last 3 months. In January, we had started this session. And today, mashallah, is the third month that we are continuing with this session again. Alhamdulillah, Allah has given us again an opportunity to continue with this session. And but there is a little bit of change today, since we have very little time today, as Farida Appa is very much engaged, and on our sincere request, she has just listen to our request. And today we will not be doing the initial thing that we were doing, learning on the topics, but today there will only be a question and answer session, which will be addressed by Dr. Farida Khanum, the chairperson of CPS International. So before continuing any more and saying any further, I would request all the ladies who have joined here to place the question regarding any other topic or Ramzan, which is just a week away from us. So please make your question, whatever it is precise and to the point, so that most of the ladies get the time and they can ask the question. So over on to you, to the ladies who would like to ask any question from Farida Appa. So Roma Wani has raised her hand. Please, Roma, you can continue with your question. Assalamu alaikum, Dr. Sahiba. पिछले साल आप जानती हैं, जब मुझे कोविड हुआ तो मैं रोजे नहीं रख पा रही थी। इस साल लेकिन पूरी नियत है कि मैं रखूं, लेकिन घर वाले मानते नहीं हैं, नर्वस हैं बहुत। तो क्या किया जाए? वो नहीं चाहते हैं कि मैं रखूं, लेकिन आप बताएं मैं कैसे हैंडल करूं इस सिचुएशन को। अच्छा, मुझसे पूछ रही हैं सवाल? जी जी। अगर आप नहीं रख सकते, सचमुच आपको तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर आप एक मिस्कीन को 2 टाइम खाने के बराबर आपको दे देना चाहिए। एक मिस्कीन को इतना खाना जितना 2 टाइम वो खा ले। तो यही तरीका है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप रख पाएंगे तो रख लीजिएगा, नहीं आपको लग रहा है तो आप ये काम कर सकती हैं। बाकायदा कुरान में है इसका जिक्र। इंशाल्लाह। नहीं, मैं चाहती हूँ, लेकिन घर वाले समझ नहीं रहे, तो मैं थोड़ा डिस्ट्रेस में हूँ आजकल मैं कि कैसे उनको समझाऊं। आप डॉक्टर के मशवरे पर चलिए। जी ठीक है। हमारी चाहत तो बहुत कुछ होती है लेकिन डॉक्टर क्या कहता है उसको देखिए। शुक्रिया, शुक्रिया आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। We have 17 ladies here joined. Any other question from any person? And please kindly tell your name and the place that you're speaking from. Points. आपा मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी आवाज आ रही है आपा आपके पास? Yes, you're very clear, आपा। अच्छा, रमजान का महीना हमारे लिए किस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम कर सकता है? आपा इसको आंसर करिए। आज थोड़ा जोर से बोलें। रमजान का महीना हमारे लिए किस तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम कर सकता है? रमजान के महीने में हमें अपने जो इबादत की मशगूलियात होती हैं उसी को बढ़ाना होगा। ज्यादा कुरान पढ़ना, ज्यादा नमाजें पढ़ना, नफिल नमाजें पढ़ना, ज्यादा गौर व फिक्र करना। आप समझ लीजिए कि कुरान जो है, सॉरी, रोजा जो है तब तरबियत का महीना है। तो इस महीने को आप खास कर लीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इबादत करेंगी, खुदा की याद करेंगी, और उसी में और एक अब अलग से अगर आप एक जगह बना लें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो एक स्पिरिचुअल कॉर्नर अपना बना लें, तो वहीं पर इबादत करें, और खाने पीने में, शॉपिंग में,
कम से कम टाइम गुजारें. आप, मुझे मालूम आप तो नहीं गुजारती हैं, लेकिन सारी बहनों को बता रही हूँ, कम से कम टाइम गुजारें ताकि फोकस्ड रहे माइंड आपका. क्योंकि अगर आप एक बार बाजार गई ना तो माइंड का फोकस खत्म हो जाता है. माइंड को फोकस्ड होना चाहिए. जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, तो उसको जब आप धूप में रखें तो सारी रेज को वो एक फोकस पे कर देता है. फिर इतना फोकस्ड वो रेज हो जाती हैं कि वो जल जाता है, कागज जल जाता है. मुझे लगता है ये गालिबन चाचा जान ने ही बताया था ये बात. तो तो इस तरीके से जब तक हम अपने माइंड को फोकस नहीं करेंगे, वो जो स्पिरिचुअल एक डेवलपमेंट होता है पर्सनालिटी का, वो नहीं कर पाएंगे. वो खाली तलावत करते रहेंगे. खाली तलावत से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए कि कुरान में तदब्बुर करें, तफक्कुर करें, जैसे सहाबा करते थे. हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं. सहाबा ऐसे ही कुरान पढ़ते थे, सिर्फ तिलावत नहीं करते थे, बल्कि उस पर तदब्बुर करते थे, तफक्कुर करते थे, उसको अपने अपने ऊपर अप्लाई करते थे. यहाँ तक कि एक एक दो दो वर्ष को घंटा घंटा भर वो सोचते रहते थे. तो इसी तरीके से आप लोगों को कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ना है, और कहीं भी आपको लगे कि इसकी तफसीर पढ़नी चाहिए तो तफसीर पढ़ें, और घर में भी वही माहौल बनाएं, डिस्कशन करें अपने घर वालों से, तो इससे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा. बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से आपने बताया. जज़ाकल्लाह खैर. That was a question from Miss Famida Khan from Saharanpur CPS. Any question from any other ladies? We have very short time, so please come up and ask question. Aisha Yusra wants to ask the question. She's from Visakhapatnam. Yes, you can go ahead, Aisha. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. My name is Aisha Isra. I'm from Visakhapatnam. And my question is, how should we maintain the spirit of learning all the time? This is my question. स्पिरिट ऑफ लर्निंग. असल में हम लोग देखिए फिजिकली बिजी रहते हैं, कई काम होते हैं, आदमी बिजी रहता है, लेकिन मेंटली जो है वो आप उसको बार बार उसको रिवाइज करें, बार बार उसको तरह तरह से उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसको समझने की कोशिश करें. जैसे मौलाना साहब करते थे, तो वो कहते थे मेरी सिलेक्टिव मेमोरी है. तो वो जो चीज याद रखना चाहते थे बस उसको याद रखते थे, उसको डिस्कस करते थे. कोई भी आता था उसी को डिस्कस करते थे, उसी को लिखते थे, उसी पर रेफरेंसेस देखते थे. तो इस तरीके से वो माइंड में वो पॉइंट बिल्कुल बैठ जाता है. तो हम लोग अपना डिस्ट्रैक्शन अगर हम नहीं करेंगे ना, डिस्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से हम, खासतौर पर औरतों का डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, उनके काम ही ऐसे हैं घर के. तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो लर्निंग हम कम कर पाते हैं. तो कोशिश करें कम से कम रमजान के महीने में कि डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, और घर में सादा जिंदगी इख्तियार करें, सादा. क्योंकि रमजान में खाना बहुत ज्यादा पकाते हैं, तरह तरह की डिशेज होती हैं, तो दिमाग तो वहां लगा रहेगा, कैसे लर्निंग होगी. सादगी इख्तियार करें, डिस्ट्रैक्शन ना करें, और जो कुछ पढ़ें उस पर इंट्रोस्पेक्शन करें, उस पर सोचें, गौर फिक्र करें. कुरान पढ़ें, उस पर गौर फिक्र करें, उसको तरह तरह से डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसको डिस्कस करें, जो भी आपके पास हो. तो इस तरीके से वो आपके माइंड में वो बात बैठ जाएगी. Thank Okay, you, ma'am. Apam. Thank you so much. Any other question? Dr. Safina Tabassum wants to ask. अस्सलाम वालेकुम आपा. Dr. Safina, जी. आपा मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम
کیا ہم جان سکتے ہیں کہ ہماری سوچ شیطانی سوچ ہو رہی ہے؟ کوئی طریقہ کہ ہم اس کو چیک کر سکیں، اپنے محاسبہ کرنے کے لیے ہمیں آسانی ہو سکے؟ دیکھیے شیطان تو ہر وقت بہکاتا ہے، اس سے آپ اثر نہ لیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے جو لوگ اچھے سے عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، تو ان کو لگتا ہے کہ ایک اسپریچول ماحول میں ہے، ایسا اندر سے فیلنگ ہوتی ہے. تو جب آپ کو فیلنگ نہ ہو تو آپ فوراً سوچنے لگیے کہ آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے، کوئی بات سے خدا ناراض تو نہیں ہو گیا ہے. تو یہ آپ فوراً سوچنے لگیے تو آپ خود پکڑ لیں گے. آپ کی پرسنالٹی اتنا ڈیولپ ہو جائے، جیسے حضرت عمر کی تھی کہ وہ حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. تو سائے سے شیطان کیوں بھاگتا ہے؟ وہ اتنا مینٹلی اتنا ڈیولپڈ تھے وہ کہ وہ فوراً ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں شیطان بہکا رہا ہے. تو اگر آپ کو جیسے ٹینشن سبھی کو ہوتا ہے تو آپ ذرا سا کچھ دوسرا کام کر لیجئے، واک کر لیجئے، کسی اپنے آپ کو کسی دوسرے ضروری کام میں بزی کر لیجئے تو ٹینشن صحیح ہو جاتا ہے. وہ آپ کو انٹرنل فیلنگ ہوگی کہ آپ کو جو ہے اسپریچول فیلنگز اب نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو احساس ہو جائے گا. پھر آپ سوچنے لگیں، انٹراسپیکشن کریں کہ میں نے کون سی ایسی کام کیا ہے کہ مجھے وہ فیلنگز نہیں آ رہی ہیں. تو میں آج کل ایسے ہی کرتی ہوں، سوچنے لگتی ہوں کہ میں نے کیا غلط کام کیا ہے، تو پھر وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. شکریہ آپ کا. Today is the media age, and we often we do contemplate, we do read Quran in our 24 hours life, daily life, and some of the time we do surf the internet, go through the social media, where a lot of besides this, there are certain sites of learning and there are certain sites of entertainment. So as you're saying, during Ramzan we should abstain ourselves from these kind of distractions. I would like to ask you one question regarding these distractions during the month of Ramzan. Those sites which we do cross and surf for some kind of entertainment, is it right to do during the month of Ramzan, or you should completely abstain yourself from any kind of entertainment? بالکل وقتی طور پر کوئی چیز نظر آ گئی اس سے کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ دیر تک دیکھیں گے نا تب آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. مائنڈ کو ڈائیورٹ مت ہونے دیجیے. وقتی طور پر ذرا سا 1-2 منٹ کے لیے ہو گیا، 2-4 منٹ کے لیے ہو گیا، 2-4-5 منٹ سے نہیں آپ کا کوئی پرابلم ہوگا. لیکن اگر آپ دیر تک اس میں لگی رہیں گے نا تب آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا، ڈسٹریکشن ہو جائے گا، اور وہ جو آپ نے اتنے دنوں عبادت کی ہے اس کا جو اسپریچول ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ہیبٹ نہیں بنانی، اس کی ہیبٹ نہیں بنانی ہے. وقتی طور پر تو اب بچے ہوتے ہیں، آدمی بچوں سے بات کر لیتا ہے، وہ کوئی دینی ایسی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی بات کر لیتا ہے، اس سے بھی ٹینشن دور ہوتا ہے. تو لیکن وقتی ہونا چاہیے، دیر تک اسی میں لگا رہے. جیسے شاپنگ کرنے جاتے ہیں، بہت دیر تک اسی میں لگے رہتے ہیں. دیر تک لگے رہنے سے وہ اسپریچول ایفیکٹ چلا جاتا ہے. مطلب میرا ایسا تجربہ ہے، وقتی طور پر نہیں ہوتا. Yes, Appa, thank you so much. I got my answer. Any ladies who want to come and ask any question? Shabina, I have a question. I'm sorry I joined late. ابھی بھی ہم Okay. گاڑی میں ہیں. میرا Most- سوال یہ ہے کہ I want to do an academic study of the Quran. Like I used to study in my college, underlining, taking notes, doing reference. اس طرح سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں قرآن. آپ کو طریقہ بتائیے. قرآن کی بہت سی تفسیریں ہیں، تو آپ دیکھیے جو آپ کو پسند آئے، جو آپ کو ٹھیک لگے آپ اس کو پڑھیے. کیونکہ اب آپ کیا چاہتی ہیں، تدبر قرآن ہے اور مولانا تفسیر ابن کثیر تو بہت موٹی ہے. تدبر قرآن ہے، اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں انگلش میں؟ دونوں ہی صحیح ہے، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ اردو اگر سمپل ہے تو زیادہ دل پہ اثر کرتی ہے، کیونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے.
لیکن کبھی کبھی اردو اتنی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے جو اس کا سینس پوری طرح انٹرنلائز نہیں ہو پاتا ہے. تو آپ نے مولانا کی تفسیر دیکھی ہے؟ وہ اسپریچول ایسپیکٹ سے ہے وہ. نہیں, ہم نے جو ہماری فرینڈ ہم سے شیئر کرتی تھیں وہ ہم کو لگتا تھا it is a very simple translation for everyone, but I want to go a little deeper from, جیسا آپ نے کہا, from a spiritual point of view. انگلش میں تو مجھے محمد اسد کی تفسیر ہے, اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل رہتا ہے بیک گراؤنڈ وغیرہ کا. اچھا, آپ محمد اسد کو دیکھ لیجئے. اور عبداللہ یوسف علی میں تو کچھ ڈیٹیل نہیں ہوتا ہے. آپ اصل میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. عبد الماجد دریابادی کی تفسیر ہے, اور بھی اچھا تفسیریں ہوں گی. آپ خود دیکھیے کہ آپ کیا چاہتی ہیں, پھر اس کے مطابق آپ اپنی اسٹڈی بڑھائیے. جی, تھینک یو. میں آپ کو سجیسٹ کروں گی آپ مولانا وحید الدین خان صاحب کا تذکیر القرآن پڑھیے. میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ اتنا زیادہ اس چیز پر ہے کہ میں نے بہت سارے قرآن پڑھے بہت لوگوں کے, لیکن جو مجھے سمجھ آیا جو تذکیر القرآن سے, جو کہ ایسا لگا کہ خدا ڈائریکٹ مجھ سے بات کر رہا ہے, تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا. میری زندگی وہیں سے بدلی. تو آپ کو میں سجیسٹ کروں گی اپنی طرف سے کہ آپ تذکیر القرآن ضرور پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Please tell your name and the place you are speaking from. جی, میں صوفیہ اختر بہار سے بول رہی ہوں. Okay. میں سی پی ایس لیڈیز انٹریکشن میں محسوس کرتی ہوں کہ مجھے دعویٰ ورک کرنے کے لیے کافی کچھ اس میں سمجھایا جاتا ہے. میں تھوڑا سمجھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں ایک داعی ہوتی ہوں تو میری زندگی کیسی ہوگی, اور مجھے کن باتوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اور ایک داعی بننے کے لیے مجھے کس کس طرح کے چیزوں کا احتیاط بھی کرنا چاہیے. پلیز گائیڈ اس. سمجھ میں نہیں آیا, کوئی ریپیٹ کر دے گا؟ Appa, she is saying if she becomes Dai, she is very much influenced with what CPS ladies work has been going on regarding the Dawa. So she wants to develop herself as a Dai, and she is asking how she can develop herself being a Dai, and also how her life will be influenced. This is one question that I understand. And please, this is this. Can you repeat your question, please? You have asked 3-4 questions at one go. جی, آپ نے بالکل صحیح ایکسپلین کیا ہے. میں اس بارے میں جی. اور زیادہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر میں داعی بنوں تو مجھے کس طرح سے اپنی لائف کو مینیج کرنا چاہیے, کن باتوں پہ مجھے فوکس کرنا ہے, اور کن باتوں سے مجھے پرہیز کرتے ہوئے آگے جانا ہے. تو مجھے اس کے بارے میں اور زیادہ گائیڈ کیا جائے. تھینک یو. Okay. Appa, you've got it? جی جی. اصل میں مولانا صاحب کی تو کئی کتابیں ہیں, دعوت حق, دعوت اسلام اور اسلامی دعوت, یہ سب کئی کتابیں ہیں. اس کو پڑھیں سب سے پہلے, اور پھر دیکھیں کہ ان کو کیا پرابلم کیا ہو رہا ہے, تو وہ بتائیں. اگر ان کو مدعو سے محبت ہے کہ نہیں ہے, مدعو سے نفرت کرتی ہیں, مدعو سے بہت ہی فرینڈلی تعلقات ہونے چاہیے, ان کے دل سے دعا نکلنی چاہیے, تب اللہ تعالیٰ مواقع ان کے لیے کھولے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ہم مدعو سے ہمارے ہم وہ فیل نہیں کر پاتے کہ ان کو ہمیں خدا کی ہدایت دینی ہے. وہ فیل نہیں کر پاتے تو وہ ہمارے لیے راستہ بھی نہیں کھلتے. تو مدعو سے تعلقات اچھے بنائیں, دل سے ان کے لیے دعائیں کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں موقع ملے کام کرنے کا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں. اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو ڈسکس کریں, کیونکہ جب مولانا صاحب کا لٹریچر پڑھیں گی تو خود ہی ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے, اور اس کے بعد ان کو کوئی پرابلم ہے تب اس کو ڈسکس کریں. ہلو, السلام علیکم. آپا, وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیں, جگہ بتائیں. میرا نام شمشاد ہے آپا. میں کرناٹک سے وجے پور سے بات کر رہی ہوں. جی بولیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپا, میرے دماغ میں جلد ہی نیگیٹیوٹی آتی ہے, اور میں اس کو کس طرح دور کروں؟
नेगेटिविटी को कैसे दूर करूं? नेगेटिविटी तो फिर देखिए, इंसान बहुत तरह तरह से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि इंसान एक गैर आइडियल दुनिया में जी रहा है, और वो एक आइडियल मखलूक है। हर वक्त उसको दूसरे लोगों से, अल्लाह ताला ने हमें तो ये बात बहुत एड्रेस हुई मौलाना साहब की कि अल्लाह ताला ने सबको आज़ादी दी है। अब कोई आज़ादी कोई सही प्रॉपर यूज कर रहा है, कोई मिस यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होते हैं। तो हमें ये सोचना है कि ये अल्लाह की दी हुई आज़ादी है, इसलिए हमें नेगेटिव नहीं होना है। बस सोच समझकर उस प्रॉब्लम को हल करना है, प्लानिंग के जरिए, सब्र के जरिए, बर्दाश्त के जरिए। असल में अगर कोई मसला हो तो बताएं, तब ज्यादा सही एडवाइस दी जा सकती है कि नेगेटिविटी क्यों है। अगर आप खुदा का शुक्र में हर वक्त शुक्र में रहें आप। मैं आपको बताती हूँ कि मौलाना साहब के आखिरी साल में बहुत बीमार रहे, तो सांस लेना भी उनको मुश्किल हो रहा था, लेकिन एक लफ्ज भी वो नहीं बोलते थे कि मुझे परेशानी है, मैं तकलीफ में हूँ, बोलते ही नहीं थे कुछ। तो फिर हमारी समझ में भी नहीं आता था कि वो इतने बीमार हैं, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं बोलते थे कुछ भी, और आखिरी वक्त तक बस पॉजिटिविटी की बात करते रहे। तो मैंने फिर सोचा कि जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला हुआ है, हजारों लाखों चीजें मिली हुई हैं, अगर आप उस पर शुक्र अदा करें तो हमारे शुक्र कभी खत्म ही नहीं होगा कि हम जो चीज ना मिली हुई है उसकी नाशुक्री करें। अब फर्ज करिए कि हमें हेल्थ मिली हुई है, हमें पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है, हमें एक ऐसी दुनिया मिली हुई है जहाँ हमारी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, हमें दिमाग मिला हुआ है, हमें हाथ पांव मिला हुआ है, जो कुछ भी मिला हुआ है उस पर आप गौर करें। मौलाना साहब तो ये यहाँ तक कहते थे जैसे जो दूसरों को कुछ खुदा की ब्लेसिंग मिली हुई है ना, उस पर भी उनको खुदा याद आता था कि खुदा कितना ज्यादा, कितना बड़ा है, कितना मैजेस्टिक, और कितना मतलब उसमें खुदा की क्रिएशन उसमें नजर आती थी। फर्ज करिए कि कोई हेल्दी बच्चा आता है उनके पास, वो उनका बच्चा नहीं, किसी का बच्चा है, तो उसको देख के वो खुदा को याद करते थे। हर चीज को देखकर खुदा की, वो सूखी पत्ती को भी देख के खुदा को याद करते थे कि खुदा ऐसा सूखी पत्ती का भी मॉडल इससे बेहतर कोई नहीं बना सकता, घास की एक ब्लेड का मॉडल इससे बेहतर कोई नहीं बना सकता। तो अगर आप बहुत ज्यादा खुदा में का शुक्र करने वाले बनेंगे तो आपकी नेगेटिविटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें बस यही सोचना चाहिए कि आखिरत में हम जन्नत में जगह पाएं। और मौलाना कहते थे कि नेगेटिव आदमी को जगह जन्नत में नहीं मिलेगी। तो ये इतना बड़ा रिस्क है, इतना बड़ा रिस्क है कि हर हालत में आपको अपनी नेगेटिविटी खत्म कर देनी है। Shabanu wants to ask a question. Please go ahead, Shabanu. अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक सवाल रमज़ान से रिलेटेड तो नहीं है, हमारी CPS की ग्रुप की डिस्कशन से रिलेटेड है। मुझे डॉक्टर सफीना ने एक एक्सप्लेनेशन में हमें बताया, अहया इस्लाम की का कोई रेफरेंस दिया था। I'm so sorry, मुझे आयत याद नहीं है, अगर आप में से किसी को याद हो तो प्लीज मेरे इस क्वेश्चन के साथ ऐड कर लीजिएगा। लेकिन उसमें जो मुझे बात कुछ समझ आ रही थी वो ये कि अल्लाह ताला ने शरीयतों में फर्क रखा है, और उसमें कुछ जो मुझे समझ आ रही है, अगर मुझे गलत समझ आ रही है तो प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, कि अल्लाह ताला ने शरीयतों में फर्क इसलिए रखा कि हम समझ पाएं। और मुझे इसमें ये भी समझ आ रहा था कि अगर हम ट्रेवल देखते हैं, जर्नी हजरत आदम से लेकर यहाँ तक, तो एक जो डिफरेंस आ रहा है वो टाइम एंड स्पेस का डिफरेंस आ रहा है ना, कि सिविलाइजेशंस बदली हैं, माहौल बदला है, एनवायरनमेंट बदली है, उस लिहाज से, और जनरेशन बदली है, नस्लों का इर्तिका हुआ है। इर्तिका से मुराद के एनवायरनमेंट का इर्तिका हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इर्तिका हुआ है, उसके लिहाज से प्रॉफिट टू प्रॉफिट जो शरीयत है, वो जो तरीके हैं वो बदले हैं। और
اور ڈاکٹر سفینہ نے اس میسج میں ہمیں جو پڑھ کے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جمود کو توڑا ہے اور شریعت جو ہے وہ اس طرح سے بدلی گئی ہے. اگر اس نظر سے قرآن کو اس ایسپیکٹ سے دیکھوں تو شریعت بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں شریعت از ناٹ واٹ از میٹرنگ. وہ جو جس کا سوال ہوگا وہ عقیدے کا سوال ہو رہا ہے، اور عقیدہ کیا تھا اس کا سوال ہو رہا ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے دین میں کچھ کانسٹنٹ فیکٹر ہیں اور کچھ ویریبل فیکٹر ہیں. جیسے فزکس اور کیمسٹری کے کچھ لاز ہوتے ہیں، اس میں ہم نے کب کوئی چیز بریفلی ڈیفائن بتائیں، وہ کرنی ہوتی. پکڑ میں نہیں آ رہا ہے. ٹو دا Yeah, I پوائنٹ think بتائیں. the question is کیا ہم lost in, yes. کہہ سکتے ہیں کہ دین کے جو شریعت ہے وہ ویریبل فیکٹر ہے اور عقیدہ جو ہے وہ کانسٹنٹ فیکٹر ہے؟ تو ہمارا فوکس عقیدے پہ رہنا چاہیے، کیونکہ اوور دا ٹائم ہماری جو طریقے ہیں وہ بدلتے جائیں گے. تو کیونکہ کیا ہم اس طرح سے بول سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. عقیدہ تو پرماننٹ پارٹ ہے، اور شریعت میں تو تبدیلی ہوتی ہے، حالات کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی ہے. ہر ملک میں لوگوں کی جو شریعت ہے، ڈریس ہے، ان کا جو پہناوا ہے، ان کے جو رسوم ہیں، رواج ہیں، تو وہ تو فرق ہوتا ہی ہے. اب جو سرد موسم ہے تو وہاں کا دوسرا ڈریس ہوگا، تو گرم موسم دوسرا ڈریس ہوگا. اب اسی میں میرے خیال میں یہ اس کا بھی آتا ہے کہ یہ پردے والا مسئلہ بھی اسی میں آتا ہے. یہ پہلے زمانے میں اسکول نہیں ہوتے تھے، ان کا یونیفارم نہیں ہوتا تھا. اب یونیفارم ہوتا ہے تو اسکول اس میں ہم سوچیں گے کہ بھئی اب یا تو سارے بچوں کو جاہل رکھو، یا بچوں کو پڑھاؤ تو اسکول کا یونیفارم ایکسیپٹ کرو. تو یہ سب باتیں ہیں جو علماء کو مل کر اس کو اجتہاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اس میں بہت زیادہ انتظام کیا گیا رخصت کا، گنجائش ہے، رخصت ہے. مثال کے طور پر میں بتاتی ہوں کہ اگر ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں، ایسی بیماری ہے، ٹھنڈا موسم ہے، تو ہم تیمم کر سکتے ہیں. ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اسلام اتنا بیوٹیفل ریلیجن ہے، اس میں قیامت تک کے حساب سے اس میں سارے انتظامات کر دیے گئے. لوگوں کی ریجیڈیٹی سے پرابلم ہو رہا ہے، تو یہ ریجیڈیٹی ہے، اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. اسلام میں کوئی پرابلم نہیں ہے. عقیدہ تو پرماننٹ ہے، خدا ایک ہے، پرماننٹ ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب پرماننٹ ہے. لیکن جو طور طریقے ہیں اس میں کوئی گنجائش ہے اسلام میں چینج کرنے کی. تو ہم جیسے میں یہ اوڑھے ہوں، یہ خمار ہے، یہ خمار ہے. اور اسی طریقے سے جلباب ہوتا تھا، وہ یہاں ڈال لیا جاتا تھا. لیکن وہ اسکول میں جلباب ڈال کے جائیں گے تو وہ اسکول میں بچوں کو پڑھنے نہیں دیں گے. تمام دنیا میں اپنے بچوں کو اسکول میں یونیفارم کے مطابق پڑھا رہی ہے. تو یہی سب باتیں ہیں جو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں اس کے رواج کے مطابق جو کہ قرآن و حدیث کی اسپرٹ سے نہ ٹکرائیں، اس میں ہم کس طرح رہیں، تو یہ سمجھنا پڑے گا. جزاک اللہ. آپا ایک کوشچن میرا تھا کہ کیا اسلام میں سر کو ڈھکنا ہے؟ میں نے بار بار قرآن کی آیت کو دیکھا ہے، میں آپ کو بھیج بھی دوں گی. اصل میں کیا ہے کہ عرب میں عورتیں جو ہیں سر پر ایک کساوا لکھا ہوا ہے، سر پہ کچھ سمجھ لیجیے پگڑی ٹائپ کچھ سر پہ رکھتی تھی. وہاں گرمی بہت ہے نا، تو وہ سر پہ رکھتی تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو وہ سر پہ رکھا ہوا ہے. اور تو بہت ساری عورتیں جو ہیں نا، میں اب بتا دیتی ہوں کر کے دوبارہ سے، یہ ان کے سر پہ کچھ رکھا ہوا ہے، سمجھ لیے پگڑی رکھی ہوئی. تو یہ اس کو یہ جو ہے نا یہ پیچھے کر لیا رہتی، تو ان کا سینہ پورا کھلا رہتا تھا. تو اس کی وجہ سے باہر کچھ لوگ ان کو چھیڑ دیا کرتے تھے. تو یہ کہا گیا کہ یہ جب باہر جاؤ تو سینہ ڈھک لو.
ऐसे कर लो ये, ताकि तुम पहचानी जाओ, यानी तुम्हारे साथ छेड़छाड़ ना करे, तुम बाइज्जत शरीफ घराने की औरत हो। तो ये था तो सर अंडरस्टूड है कि सर ढका रहता था, वहां तो मर्द भी सर ढकते थे। तो लेकिन आजकल जो माहौल है उसमें बस ये हिजाब यहाँ कर लेते हैं और पूरा सीना ढका रहता है, चुस्त कपड़े पहने रहते हैं, फैशनी कपड़े पहने रहते हैं। जो कुछ मना किया गया है कुरान में वही करते हैं, हदीस में जो कुछ मना किया गया वही करते हैं, और इस्लाम का नाम पर सिर्फ उन्होंने इतना सर ढकने का कर लिया है। तो जो कुछ क्लियरली मेंशन्ड है कि सीना ढको, हम तो खुद सर ढकते हैं, पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई, हम तो खुद सर ढकते हैं। तो लेकिन अब स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, चाहे वो मुस्लिम स्कूल हो चाहे नॉन मुस्लिम स्कूल हो, अगर आपको बच्चों को वहां भेजना है तो यूनिफॉर्म से लड़ाई तो करके नहीं भेज सकती ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर उनके आपको इदारे में पढ़ाना है तो उनका यूनिफॉर्म भी लेना होगा, नहीं तो आप मत पढ़ाइए, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। आप अपने घर में बच्चों को रखिए, घर में पढ़ाई करिए उनकी। और कोई लेडीज है जो क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? आप मेरा एक सवाल है, आपने अभी कहा कि मिसयूज ऑफ फ्रीडम, हर इंसान कोई मिसयूज करता है, कोई यूज करता है अपने फ्रीडम को और जायज तरीके से उसको अटेन करता है। तो मेरा ये सवाल है कि कभी हम किसी से इंटरेक्शन करते हैं और वो अपना मिसयूज करके फ्रीडम, हमें कुछ बात ऐसी कह देता है जिससे हमें बहुत हर्ट फीलिंग होती है। जब हर्ट फीलिंग होती है तो हम समझ रहे हैं कि वो इंसान गलत है और उसने ये गलत बात कही है, तो आई विल ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन इन फर्दर इंटरेक्शन। तो ये क्या मेरी नेगेटिविटी है? क्या मैं इसको नेगेटिविटी खाने में कि मैं उसके टुवर्ड्स, उस पर्सन के टुवर्ड्स मैं नेगेटिव हो गई हूँ? और कभी कभी ये तो एक एस्पेक्ट हुआ क्वेश्चन का मेरा पर, और मैंने कई बार एक कोट्स पढ़ा है कि यू शुड फॉरगिव दैट पर्सन। दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ माय क्वेश्चन, फॉरगिव दैट पर्सन। तो फॉरगिवनेस मानने की मैं कर दे रही हूँ उनको, बट हाउ माय फॉरगिवनेस चेंज दैट पर्सन? Because each time when you interact with that person, it will be the same episode repeated again and again. So what is the best way to handle these kind of situations? लेकिन नेगेटिविटी इतनी ज्यादा खराब है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझा कि उनकी कौम अब ईमान नहीं लाएगी, उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो क्या हुआ? उनको मछली ने निगल लिया, उनको मछली के पेट में चले गए। तो फिर उसके बाद उनको, लंबा कहानी है, फिर उसके बाद उनको रियलाइज हो गया कि उन्होंने गलती की है। दोबारा उस कौम के पास गए, तो आप जानते हैं दोबारा जब उस कौम के पास गए तो वो कौम उनका इंतजार कर रही थी। इतना बुजुर्ग आदमी, इतना अच्छा आदमी था, हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो वो चला गया वापस। उन इंतजार कर रही थी। जब वो वापस गए ना तो सबने उनके दीन को कबूल कर लिया। तो एक ये मिसाल है, और एक तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी की मिसाल है। वो गए अपने कौम में और वहां उन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया, वो किसी ने माना नहीं। तो वो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि आप जो है बद्दुआ करिए। तो आपने कहा अल्लाह, क्या था, कहा था अल्लाह दौस कबीले को हिदायत दे, अय अल्लाह दौस कबीले को हिदायत दे, अल्लाहुम्मा दे दौसन। तो फिर उसके बाद वो गए और सारा दौस कबीला जो है उनके उसमें फोल्ड में आ गया। तो ये देखिए, ये मौलाना साहब कहते थे कि इंसान के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉन्शियस है, लेकिन वो डॉर्मेंट स्टेट में होता है। तो आपके अच्छा रवैया जो है वो एक वक्त सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि देखो हमने इसको हर्ट किया था और ये फिर भी हमारे लिए हिदायत चाह रहे हैं। तो उसको दोबारा उसका कॉन्शियस को अवेकन आप जब ही कर सकती हैं जब आप नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिविटी तो आपको रहनी ही नहीं, आप तो खुदा के लिए काम कर रही हैं और आपने जो एफर्ट की है उसका आपको सवाब मिलेगा। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आपको सवाब भी नहीं मिलेगा और कोई फायदा भी नहीं होगा। तो आप नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म कर दीजिए
آپ اس کو بار بار اس پر کام کریے. ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وقت آئے جب اس کو بات سمجھ میں آ جائے. Thank you, Appa. Roma Vani wants to ask question. And there is another, Dr. Safina also would like to ask question. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम once again. अपा, मेरा विल पावर बहुत वीक हो गया है, तो ऐसी कोई आयत या कोई कुछ है जिसको मैं पढूं या कोई ऐसी प्रैक्टिस प्रैक्टिकली करूं जिससे मैं मतलब जानते हुए जो करती हूँ वो ना करूं. दुआ रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर. तो कभी जब मैं परेशान होती हूँ तो ये दुआ करती हूँ, रब्बे यस्सिर, ऐ अल्लाह मेरे लिए आसानी कर दे, वला तुअस्सिर, मेरे लिए मुश्किल ना कर. तो ये दुआ कर सकती हैं. और थोड़ा सा कई ऐसे काम होते हैं जिसमें आदमी लगे, जैसे घर में कई काम होते हैं, लग जाए तो उसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाता है. तो ऐसा कुछ कर सकते हैं. थोड़ा वक्ती तौर पर बहुत जरूरत है आपको, तो करना चाहिए. जी. तो ऐसा नहीं कि आप सेहत खराब कर लें. सेहत खराब होगी तो जो काम आप कर रही हैं वो भी ना कर पाएंगी. तो थोड़ा आपके लिए थोड़ा गुंजाइश होनी चाहिए. जी. जी. अपा, मैं आपसे राब्ता कायम करती रहती हूँ, तो आप मुझे ये आयत मेरे व्हाट्सएप में बता देंगे ना? ठीक है. हाँ? ठीक है. शुक्रिया अपा. अस्सलाम वालेकुम. Dr. Safina, you can. अस्सलामुअलैकुम. मैं वालेकुम अस्सलाम. कर्नाटका से बात कर रही हूँ, बैंगलोर से. मेरा नाम रहमत निसा है. तो मैं एक सवाल कर सकती हूँ? जी जी बोलिए. जब मामला एक हम इंटरेक्शन के सुनाई नहीं दे रहा. माशरे में आपकी आवाज इंटरेक्शन के कट रही है. तहत सुनाई नहीं दे रहा आपको? जी जी, आपकी आवाज कट रही है, अच्छा, ब्रेक हो रही है. अब समझो कोई रिलेशन में हम उलझ गए, किसी बात पर उलझ गए. सुनाई दे रहा आपका? जी जी बोलिए. सुनाई दे रहा है? जी. हमने अपनी गलती का एतराफ कर लिया, लेकिन सामने वाला एतराफ नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता. हम उसके पास दोबारा हमारी ईगो को दबा के उसे राबिता भी करें, राबिता भी किया. अगर वो अपनी गलती को ना माने तो हम इस रिश्ते को कैसे बहाल करें आपा? आपा, इनका सवाल है, ये कह रही हैं कि एक रिलेशन में आपका किसी से कुछ इशू हो गया है और कुछ नेगेटिविटी हो गई है, और इनका कहने का मतलब है कि वो उससे बार बार अपनी ईगो को डाउन करके फिर उन्होंने एक पॉजिटिव अपनी दिखाई और उनसे वापस रिश्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद में वो वही रहना चाह रहे हैं. तो इनको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन पे? इज इट राइट व्हाट ही सेड? अब उन्होंने पूरी कोशिश कर ली है, अब वो सिर्फ दुआ करें और अल्लाह से उम्मीद रखें कि अल्लाह उनकी मदद करेगा. उन्होंने उनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं हुई है ना. अब किसी को कोई जबरदस्ती, ऐसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहा गया था कि तुम दारोगा नहीं हो, कि किसी को हम जबरदस्ती थोड़ी समझा सकते हैं. बस कोशिश करें और नेगेटिविटी ना रहे, और दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला जो बेहतर होगा वो अल्लाह ताला करेंगे. टाइम होता है, अगर कहते हैं, क्या कहते हैं, देर है अंधेर नहीं. तो अगर अल्लाह ताला उसको कुछ चाहेंगे, उसमें से कुछ बेहतरी होने वाली होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी. वरना बस दुआ करें और इंतजार करें. इंतजार भी कहते हैं इंतजारुल फर्ज, ओपनिंग का इंतजार करना भी इबादत है. तो इंतजार करें और अल्लाह से दुआ करें. नेगेटिविटी नहीं रखें उनके बारे में, बस ये कहूंगी मैं.
Okay, Appa. Dr. Safina, you can go ahead with your question. मेरे सवाल का जवाब वैसे हो गया लगभग आप लोगों की इन बातों से अभी अभी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि एक बार रिसाला में एक आर्टिकल पढ़ा कि जैसे शबीना आपने बताया था कि कोई पर्सन है वो लगातार आपकी किसी बात को रिफ्यूट कर रहा है, समझ नहीं रहा है, या कोई डेरोगेटरी उसका रिस्पॉन्स दे रहा है, तो मौलाना साहब ने लिखा था कि उसको सिंपली आप एक कैटेगरी से हटा के दूसरे कैटेगरी में डाल दें। उस पर्सन को आप जिस कैटेगरी में रखे हुए थे उसकी तब्दील कर दें। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी यहाँ फरीदा आपा से समझनी थी कि इससे क्या मतलब हुआ, कि उसको बताना बंद कर दें या फिर उसको इग्नोर कर दें। ये तो मैं भी करती हूँ कि हमने किसी को बहुत हाई पेडिस्टल में बैठा रखा है और वो हमारी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरा, तो हम उसको बिल्कुल आम आदमी की हैसियत से ट्रीट करते हैं, उस हाई पेडिस्टल से उतार देते हैं, फिर हमें कोई परेशानी भी नहीं होती। अब सारे सड़क पर लोग चल रहे हैं, कोई थोड़ी कि हम जैसा चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो हम उस आदमी को भी जिसको हम चाहते थे कि वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करे, वो नहीं कर रहा है, तो हम उसको एक आम आदमी की लेवल पर उसको उतार लेते हैं। और दूसरा ये कि कुछ लोगों ने और दूसरे भी सवाल इस तरह के आए थे कि लोग कहते हैं हम कब तक सब्र करें, तो मौलाना साहब ने कहा था सब्र तो एक इबादत है, तो क्या है, युवफ़्फ़स साबिरून अजरुहुम बगैर हिसाब, हम विदाउट मेजर हम सब्र का अज्र देते हैं। तो सब्र तो जितना करने का मौका मिले उतनी अच्छा है, हमें तो हमारा तो रिवार्ड ही बढ़ रहा है ना, तो इसलिए सब्र से कभी परेशान मत होइए, अल्लाह ताला हमें मौका दे रहा है रिवार्ड देने के लिए। क्लियर हो गया आपा, शुक्रिया। थैंक यू अपा। अच्छा, एक सवाल आपा, ये रमजान और तरावी से मतलब है कि अच्छा कई लोग एक जगह इकट्ठे किसी बिल्डिंग में रहते हैं और ये रमजान का महीना शुरू हो रहा है और तरावी भी शुरू हो रही है, तो एक जैसे कि एक जगह असाइन हो जाता है कि वहां पे मर्द औरत एक पार्टीशन या कुछ डिस्टेंस क्रिएट करके औरतें भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकती हैं, तो ये कहाँ तक आप ये सही है और ऐसा क्या करना चाहिए, लोग मिल करके एक ही बिल्डिंग एक ही कैंपस में लोग मर्द औरत एक नमाज आगे पीछे करके पढ़ें? तो नमाज तो औरतें साथ में पढ़ती ही थी, उनकी अलग सफ बनती थी ना, अलग सफ एक साइड में नमाज पढ़ती थी, लेकिन अगर घर में और नहीं इंतजाम है तो बाहर जाकर पढ़ सकती हैं, लेकिन वही है कि पूरी संजीदगी के साथ जाएं और पूरे खुदा से तवज्जो कायम रखें, कोई भी इधर उधर की फाजिल बात न करें, जाएं जैसे साहबिया जो हैं जाती थी मस्जिद में नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ती थी चली जाती थी वहां से वापस, तो इस तरीके से आप मेरे ख्याल में पढ़ सकते, कोई हरज तो नहीं है, लेकिन घर में अगर घर में अरेंजमेंट है चंद औरतें मिलकर पढ़ने का तो घर में भी पढ़ सकती हैं। कुरान खत्म करना जरूरी है, पढ़ना चाहिए। कुरान आप बोल दीजिए। कुरान के बारे में आमतौर से ये समझते हैं कि कुरान खत्म होना चाहिए तरावी में, ये जरूरी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान ख़त्म नहीं हुआ, रसूलुल्लाह ने सिर्फ 3 दिन तरावी पढ़ाई थी और वो भी तहज्जुद के वक्त। और नफिल के बारे में रसूलुल्लाह ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि नफिल की नमाज घर में पढ़नी अफजल है, तो अगर घर में पढ़ें तो ये बेहतर है, और अगर किसी को शौक़ हो कि वो एक जगह इकट्ठा होकर पढ़ें, मस्जिद हो या ये कि किसी बिल्डिंग में हो, तो पढ़ सकते हैं, इसमें तो मना नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आदमी घर में ही पढ़े। और सबसे अच्छा वक्त जो होता है तरावी का या तहज्जुद का जो है, वो आप सहरी से 1 घंटा पहले उठें, पढ़ लें उस वक्त। ठीक है। अपा, वो लैलतुल कद्र के जो शबे कद्र की रात होती है उसके बारे में थोड़ा कुछ ब्रीफ में बता दें। वो लैलतुल कद्र कहते हैं फैसले की रात है, बहुत ज्यादा फरिश्ते उतरते हैं,
اور اللہ کے فیصلے اس رات کو ہوتے ہیں، تو وہ رات بہت ہی زیادہ افضل مانی جاتی ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ 1000 مہینے کے برابر اس رات کی عبادت ہے۔ تو مولانا نے بتایا تھا کہ اب جو فرشتے یہاں ہیں، کیونکہ دنیا کا سارا کام فرشتے چلا رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد اوپر سے نئے فرشتے اترتے ہیں اگلے سال کے لیے، اور یہ فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو بہت زیادہ اسپریچول ماحول ہو جاتا ہے۔ تو اسپریچول ماحول کی وجہ سے وہ بہت اسپریچول ایفیکٹ آتا ہے ہماری عبادتوں میں۔ تو عبادتیں تو وہی ہوتی ہیں جو ہم روزے بھر عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کا اسپریچول ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ایک رات ہوتی ہے، وہ خود ہی اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باہر نکلے مسجد نبوی سے، آپ کو علم دیا گیا تھا کہ کون سی رات شب قدر کی رات ہے، تو 2 مسلمان جھگڑ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ وہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ تو جھگڑا کتنا برا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کے بارے میں آپ بتا نہیں پائے کیونکہ علم اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈو، تو ہمیں خود ہی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ وہ اسپریچول ایفیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سچ مچ اچھے سے عبادت کریں گے مہینہ بھر، تو ان کو وہ شب قدر کا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج شب قدر ہے۔ ویسے طریقہ تو وہی بعد میں طریقہ تو وہی ہے بعد میں اٹھنے کا کہ 1-2 گھنٹہ پہلے اٹھ لیے، لیکن ہم لوگ چونکہ ہم لوگ رات بھر اٹھتے تھے، کیونکہ ہم لوگ سوچتے تھے کہ سو جائیں گے تو پھر نیند کھلے گی نہیں، تو اسی لیے بہت سارے لوگ رات بھر اٹھتے ہیں کہ پھر نیند نہیں کھلے گی۔ اور وہ دعا آپ بتا دیجیے۔ شب قدر کی ایک اسپیشل دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، میں بھیج دوں گا فہمیدہ آپا کو۔ اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، اس میں تینوں چیزیں ہیں کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور معاف کرتا ہے، تو ہمارے دل میں بھی وہی چیز ہونی چاہیے کہ ہم بھی معاف کرنے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں، کیونکہ ہم معاف کرنے والے نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ تو معاف نہیں کرے گا۔ تو ابھی سے پریپیئرڈ مائنڈ ہو جائیں۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مجھے شب قدر ملے تو میں کیا دعا کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا بتائی تھی۔ ہم لوگ تو بس اپنی صحت کے بارے میں اپنے مسائل کی دعا کرتے ہیں، اور وہاں بتایا کہ مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے وہ مغفرت کا مسئلہ ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، پہلے خوب اچھے سے مغفرت کی دعا کر کے پھر اپنی دعا مانگتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے رہا تو جاتا نہیں کہ اور بھی اللہ سے کچھ مانگ لے۔ جزاک اللہ۔ جی بولیے۔ جی، تراویح میں 20 رکعت ہی نماز پڑھنی ضروری ہے، یہ بتا دیں۔ نہیں سنائی دیتا مجھے۔ یہ پوچھ رہی ہیں کہ 20 رکعت نماز ہی پڑھنا ضروری ہے تراویح کی نماز؟ سے تو نہیں ہے نا، کم سے کم کتنے اپنے اوپر ہے، برابر پڑھنا کیونکہ فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، 12 رکعت پڑھیں، برابر پڑھیں، یہ نہیں کہ کبھی کم کر لیا کبھی زیادہ کر لیا۔ تو 20 رکعت تو میکسیمم ہے، لیکن کم بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اصل چیز ہے کہ وہ اسپرٹ کے ساتھ پڑھیں، دعائیں کریں، وہ اسپرٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ رکعت امپورٹنٹ ہے۔ صحیح کہا میں نے؟ صحیح۔ اچھا آپا، یہ جو تراویح جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں تو وہی سورہ پڑھیں گے نا جو ہمیں نماز میں ہم پڑھتے ہیں، جو ہمیں یاد ہے؟ جی ہاں، وہ تو جب ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تب جو امام پڑھاتا ہے قرآن، تو تب تو ہم اسی میں شامل رہیں گے، نہیں تو اپنی پڑھیں گے، جو ہمیں یاد ہے وہی پڑھیں گے۔ جی آپا، جزاک اللہ آپا۔ اور کافی ٹائم ہم لوگوں نے آپ کا لیا، بہت ہی اچھا، بہت ہی انسپائرنگ سیشن رہا، کافی لرننگ ہوئی ہماری، اور الحمدللہ ہم بھی بہت ہی یہ انٹریکشن بہت ہی ہم لوگ اویٹ کرتے ہیں ہر مہینہ کہ ہمارا یہ انٹریکشن ہو اور کچھ اپنا سوال ہم پوچھیں۔ جزاک اللہ آپا، اور جزاک اللہ فہمیدہ آپا، آپ یہ سیشن کو ہر مہینہ ہمارے لیے لاتی ہیں۔
तो आपका और टाइम ना लेते हुए मैं इस सेशन को क्लोज करती हूँ विद द दुआ फ्रॉम द फरहाद भाई. फरहाद भाई आप दुआ कर दें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मैं नूरुल हुदा बोल रही हूँ दिल्ली से. एक क्वेश्चन था मेरा, सॉरी. जी जी बोलिए. मुझे ये रमजान में एतकाफ करना होता है, मतलब कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में कुछ बताएंगी फरीदा आपा? और अगर जैसे लेडीज मस्जिद नहीं जा सकती तो घर में कर सकती हैं? एतकाफ. हाँ, एहतिकाफ तो लेडीज घर में करती हैं, लेडीज घर में कर सकती हैं. जी उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब किस तरह से करना होता है? कोई टाइम फिक्स नहीं होता, मतलब 2-3 घंटे के लिए भी कर सकते हैं? हाँ सही बात है ना, आधे दिन की करते हैं लोग. लेकिन रमजान का जो होता है ना, रमजान के नाम से करें तो करते हैं, वैसे तो वो रमजान वाला स्पेशल नहीं होता. 10 दिन बेहतर है, लेकिन अगर हमारे पास कम टाइम है, अब लेडीज की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, तो हम कम टाइम के लिए भी एहतिकाफ कर सकते हैं. वही होता है, वही नफिल नमाजें, वही कुरान, वही दुआएं, यही सब होता है, अलग से नहीं कुछ होता है. कुरान का मतलब तर्जुमे से पढ़ना, कुरान को समझ कर पढ़ना, उस पर तदब्बुर करना, तो वो है पूरी उसकी पूरी ट्रांसलेशन, जिसको अरबी ना आती वो ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना, तो ये सब है. अब एतकाफ के बारे में हमने ये सुना है कि एक घर का एक कोना अपने लिए वो कर ले और शायद फैमिली मेंबर्स को बता दें कि वो एतकाफ में बैठी हैं, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा कुछ है आप? असल में आम हालत में कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन अगर कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो उठ भी सकते हैं. एक बार अब्दुल्ला इब्न अब्बास एहतिकाफ में थे, मस्जिद नबवी में कोई आ गया उसकी कोई सख्त जरूरत के लिए, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास उठ के गए, उसका काम किया, फिर खामोशी से काम करके फिर आके एहतिकाफ में बैठ गए. तो इमरजेंसी के लिए उठे, आम हालत में नहीं उठे. ओके, डॉक्टर नजमा सिद्दीकी हैं, शी वांट्स टू आस्क वन क्वेश्चन. आप म्यूट अनम्यूट करें अपने, आवाज नहीं आ रही है. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. मैंने अभी मौलाना का एक वीडियो देखा था, तो मौलाना ने कहा कि ये जो लास्ट के दिन है ये एक तरह से हमारा फिजिकल एतिकाफ है, लेकिन अदरवाइज स्पिरिचुअल एक एतिकाफ तो पूरे रमजान ही है. और इसके अलावा भी अगर हम हर वक्त अल्लाह के बारे में सोचते हैं तो वो भी हमारा एतिकाफ है. तो मैं डॉक्टर फरीदा खानम से कहूंगी जरा इस बात को इलैबोरेट कर दें जो उन्होंने मौलाना ने ये बात करी है. एहतिकाफ का लिटरल मीनिंग है सेक्लूजन, गोशा नशीनी. हाँ. तो असल में क्या है कि इस दुनिया में जब आदमी है तो बहुत सारी उसकी मादी जरूरतें होती हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा वो स्पिरिचुअल उसका डेवलपमेंट जितना होना चाहिए नहीं हो पाता. ये मादी चीजें जो है ना वो एक वेल बन जाती हैं. तो इसलिए हम एहतिकाफ में लोग जाते हैं ताकि बिल्कुल टोटल सेंस में वो खुदा से मुतवज्जे हो सके. तो ये जो है एहतिकाफ का यही मतलब है. और वो है तो वो फिजिकल हम नमाज ऐसे कर रहे हैं, ये फिजिकल है, लेकिन हम किन किन जज्बात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, कितना हमने खुदा में दिल लगाया हुआ है, खुदा से हमारा कितना ताल्लुक है, तो वो सब स्पिरिचुअल एहतिकाफ है. तो सब पूरी सारी इबादत ही इस असल उसका इबादत जो वही है जो स्पिरिचुअल हो, जो हमारे दिल और दिमाग के साथ पूरे तरीके से वो निकले. और खाली जो लोग मैं एक किस्सा आपको बताती हूँ कि मस्जिद नबवी में एक सहाबी आए, नमाज पढ़ी उन्होंने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे, नमाज पढ़ी. तो आपने कहा कि जब नमाज पढ़ के आए तो आपने कहा जाओ दोबारा नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी. तो इसका मतलब है उन्होंने ये सारा तो पूरा किया होगा ना फॉर्म वाली नमाज, लेकिन वो नहीं हुई. जब तक हम पूरे दिलो दिमाग के साथ स्पिरिट के साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे तो या नमाज या कोई भी इबादत तो वो खुदा के यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होगी. वही स्पिरिचुअल नमाज है, वही स्पिरिचुअल रोजा है.
I think we should end this session now. It's getting late. Apa. कल असल में मेरा एक प्रोग्राम है. Okay, Apa. So I think we should end this session, giving Apa her time to prepare for tomorrow. So Farhad bhai, एक छोटी सी दुआ कर दें, इस session को end कर दें. हम दुआ में अभी आज वो दुआ पढ़ेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद देखने के लिए पढ़ते थे. तो हम इस नियत से पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला रमज़ान को हमारे लिए वैसा बनाए. चांद के लिए तो रसूलुल्लाह हर महीने पढ़ते थे, रमज़ान के लिए भी पढ़ते थे, उसको अभी हम पढ़ेंगे उसी नियत से. अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बकल्लाहु हिलाल रुश्दिन व खैर. क्या अल्लाह हमारे ऊपर इस रमज़ान को अमन और ईमान के साथ ला, सलामती और इस्लाम के साथ रहा. मेरा रब अल्लाह है और रमज़ान का भी रब अल्लाह है. अल्लाह इस रमज़ान को रुश्द और खैर वाला रमज़ान बना. आमीन. आमीन. आमीन सुम्मा आमीन. तो हम लोग इस सेशन को अब खत्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर आगे महीने एंड ऑफ द मंथ वी विल इंशाल्लाह मीट अगेन इन अप्रैल. आपा Okay, आपका आपा? बहुत शुक्रिया आपा, आपने इतना टाइम दिया और इफ्तार साहब ने इतनी अच्छी दुआ कराई और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे और अल्लाह ताला इस रमज़ान हम लोगों को ये जो 30 गोल्डन डेज हैं हमारे, ये फिजिकल फूड को कम करके स्पिरिचुअल फूड को बढ़ाने वाले बने. अल्लाह हमारी सोच को पर काम करने वाले बने. जज़ाकल्लाह आप सभी लोगों का. जज़ाकल्लाहु खैर. आमीन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम.